वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है। उसके लिए क्या करते हो माता जी आप? अभी हम कैटरेक्ट ऑपरेशन किया है। कैटरेक्ट ऑपरेशन करके भी बहुत लोग चश्मा लगाते हैं। मैं चश्मा नहीं लगाते, वो एक्सरसाइज, आंख का एक्सरसाइज करती हूँ। अच्छा अच्छा। आंख का एक्सरसाइज आपको चाहिए तो वो दोनों एक्सरसाइज तमिल में होने से भी आप वो देख सकता है, वीडियो देख सकता है, कर सकता है। आपको नंबर भेजूंगी तो वो भेजना हमें। ठीक है, ठीक है। ग्रुप में माता जी ओके। अच्छा, एक मिनट यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही है इन सब की। मैं जय माता को रिक्वेस्ट करूंगी, वो मुझे भेज देंगी और मैं आपको पर्सनल पे भेज दूंगी। ठीक है, ग्रुप में भेज देना। ग्रुप में नहीं पोस्ट कर सकती। ग्रुप में कोई एक करने से दूसरा करता है, दूसरा तीसरा करता है, वो हो जाता है। मैं ग्रुप में नहीं डाल सकती हूँ, आपको पर्सनल पे भेज सकती हूँ। दीदी मुझे भेज देना। ओम शांति दीदी, मुझे एक जरूरी बात करनी है। मेरे पापा को 59 इयर्स हुआ है। एक्चुअली उनका क्या हुआ है ना, 7-8 साल पहले ना उनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट में उनका सर में चोट लगा था और बहुत रात भर उनका ब्लीडिंग हुआ था। तो अभी क्या है ना, वो जो राइट साइड में उनका जो नर्व है ना ब्रेन में, वो राइट साइड और धीरे धीरे ना वो ड्राई, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने की वजह से ड्राई हो रहा है। अभी उनका नर्व प्रॉब्लम अभी ऑलरेडी शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो फिजियोथेरेपी जैसे करते हैं ना, तो उनका अभी कंटिन्यू चल रहा है। अभी धीरे धीरे उनका क्या हुआ ना, पहले वो बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से, उनका वॉइस में थोड़ा क्लियरिटी नहीं था, लेकिन अभी वो धीरे धीरे वो बोल पा रहे हैं, क्लियरिटी अभी धीरे धीरे आ रहा है। और लेकिन उनके पेट में ना स्वेलिंग भी आ रहा है, तो इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन था। इसलिए मैं कल जाकर उनका किडनी हीमोग्लोबिन में टेस्ट करवाई थी। एक्चुअली अभी टेस्ट से पता चला है कि उनका हीमोग्लोबिन कम है। तो इसके लिए अभी क्या एक्सरसाइज करने से वो ठीक होंगे? अभी तो वो मैं तो नहीं बता सकती हूँ ये सबके बारे में। ये आपको डॉक्टर ही आपको गाइडलाइन दे सकते हैं इसके लिए। डॉक्टर भी हेमोग्लोबिन ठीक करने के लिए तो उनको जो फ्रूट्स जूसेस वगैरह 11 जो होते हैं, पॉइंट समथिंग है। 11 पॉइंट समथिंग है। 2 पॉइंट कम है, 13 होना चाहिए। जी। तो डॉक्टर को भी हम कंसल्ट भी किए थे। 7-8 साल हो गया हम डॉक्टर को भी हम कंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भी मेडिसिन वगैरह दे रहे हैं, कोई काम भी नहीं कर रहा है। फिर भी वो बोल रहे हैं कि मुझे अंदर से मुझे थकावट फील हो रहा है। और हेमोग्लोबिन है, सिर्फ हेमोग्लोबिन ही नहीं, ऐसे बहुत सारी विटामिन होते हैं जो कमी होने की वजह से थकावट होती है। ये तो ब्लड रिपोर्ट पूरा टोटली आने के बाद ही पता चलेगा। और उस हिसाब से अगर वो 59 के हैं एंड काफी लंबे टाइम से वो मेडिकल इस पर है, तो उनका बॉडी जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है न्यूट्रिशन, तो शायद हो सकता है उनको एक्सटर्नल विटामिन पे गोलियों पे लेना पड़े। वो आप डॉक्टर को ही कंसल्ट करके कर सकते हैं। डॉक्टर को कंसल्ट करने से ना कोई भी डॉक्टर इतनी प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं सब कुछ मैं बाबा को ऊपर ही मैं छोड़। अच्छा, आप एक काम करिए, उनका फोटो मुझे भेज दीजिए, हम योग तो करेंगे और फिर मैं पर्सनल पे देखती हूँ आपको क्या गाइड कर सकती हूँ। ठीक है, नहीं तो अभी हम भटक रहे हैं अपने टॉपिक से। हमारा मेन पर्पज है, लाइफ का पर्पज क्या है। हाँ दीदी मुझे भेज देना वो। ठीक है दीदी। और एक बात दीदी, हाँ और एक बात, मैं अपनी फैमिली को मैं लेकर मैं थोड़ा स्ट्रेस में रहती हूँ, लेकिन 2 दिन से भावना दीदी, आप 2 बार मेरे को फोन किए, इसके लिए मैंने आज आपको वॉइस मैसेज भी भेजा कि आप मुझे वॉइस मैसेज भेजे। तो अगर आप मुझे वहाँ पर भेजे तो बहुत बेटर होगा। जी ठीक है, मैं डायरेक्टली मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी। हाँ जी, क्योंकि अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है ना, पर्पज ऑफ लाइफ है ना, तो वहाँ पे हम टॉपिक से कहीं ना कहीं हमारा डाइवर्ट हो रहा है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी दीदी मुझे भेज देना वो वाली। यस फाइन। या शशिकला बहन, ओके। ये संतोष भाई,
अभी हाँ। मेरे को अभी लग रहा है मुझे ज्यादा और योग करना है, अमृत वेला और पक्का करना है, विकर्मों का बोझ वगैरह और ये करना है, और निद्रा जीत बनना है, और जो और देना है, बहुत देना है सबको। अब तक तो लेती आई हूँ, अभी सबको देना है, ये निश्चित किया है, और देना है किस तरफ से। मतलब और देना है तो क्या प्लान किया आपने, कैसे देना है? अभी कोई भी मतलब जरूरत पड़े किसी को, अभी हमारे फैमिली में ही कोई जरूरत पड़े या कुछ किसी को कुछ जरूरत पड़े तो ये तुरंत मुझे वो करना है। ये आप कोई सब भी लोगों ने अभी तक शेयर किया है ना, तो वो शेयरिंग है इंसानों की, कि इंसानों को हम कैसे हेल्प करेंगे। वह हमने लिया तो कुदरत से है ना, तो कुदरत को कैसे हेल्प करना है, हमारा मेन पर्पस तो वो है लाइफ का, है ना। हम अभी तक सबसे लेते ही आए हैं, इंसानों से तो लिया ही लिया है, वहाँ कुदरत से भी बहुत लेते आए हैं। तो मैं ये सुनना चाहती हूँ कि क्या तुम किस तरह से कुदरत को हेल्प करेंगे। बस शशिकला बहन, आपने जो कहा कि अपने विकारों पे आपको काम करना है, अभी तक विकर्मजित बनना है, विकारों मतलब विकारों पे जीत पानी है, आपके लाइफ को पर्पस को आप ढूंढ रहे हो अभी। ये सब करने के बाद में आपको देने का है, देने का भाव बहुत है आपका, मतलब हेल्पिंग नेचर, कि किस तरह आप किसको हेल्प कर सकते हो। यस, ये पर्पस भी बहुत अच्छा है आपने जो पकड़ा है। रोज की जिंदगी में वो मैं जो ये रहता है कीड़े मकोड़े, उनका बहुत ध्यान रखती हूँ पहले से ही। जो रहता है कॉकरोच वगैरह, मैं क्या करती हूँ, अगर कोई भी आए ना तो उसको धीरे से उसको इसमें ढक के रख देती हूँ, फिर सुबह उसको निकाल के आराम से निकाल के बाहर डाल देती, कभी मारती नहीं हूँ। बहुत सालों से ऐसे कर रही हूँ, और इसके लिए वो कभी ज्यादा होता नहीं है। और क्या करती हूँ, प्लांट्स का जो भी हम लोग वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उसको वो खाद बनाती हूँ। वो तो रोज ऐसा वेस्ट नहीं करती हूँ कुछ भी, सब खाद बनाती हूँ वैसे, और प्लांट्स को डाल देती हूँ, ऐसा साइकिल करती हूँ, ये करती हूँ। और जो भी प्लास्टिक कवर्स है, और बहुत आजकल ब्राउन पेपर कवर्स आता है, वो उसी दुकान में वापस दे देती हूँ, जाके कलेक्ट करके वो वापस मैं उसी मॉल में जहाँ भी लेती हूँ वापस दे देती हूँ। उतना अभी प्रैक्टिकली मैं कर रही हूँ, बट बहुत और करना है, मतलब और तो पता नहीं क्या, मतलब अभी शांति से इससे सभी को बहुत प्यार देना है कुदरत, और इसको बहुत ग्रेटिट्यूड, हर एक चीज में ग्रेटिट्यूड, ये मतलब प्रैक्टिस करनी है। और भाई ये आपने बहुत अच्छा आइडिया बताया कि जैसे कैरी बैग है, ये है, अगर हम डिमांड ही नहीं करेंगे, जो हमारे पास है वही हम वापस से दे देते हैं, तो वो लोग ज्यादा उससे होते जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने आइडिया बताया। या हम अपनी कपड़ों की बैग ही लेकर जाए, उसी में अगर हम यूज करें, हमेशा लेके जाती हूँ। और अभी मैंने ज्ञान में आने के बाद कोई भी चीज लेती नहीं हूँ अभी, मीन्स न्यू ड्रेस लेना, न्यू कुछ लेने में पूरा चला गया है, पूरा चला गया है, और लेने का जो है वो गया है, और जरूरत के लिए लेना है, ऐसा लग रहा है अभी। और मेरे को मेरे फैमिली में वैसे मैं और मेरा लड़का ही रहते हैं, मेरे को एक चैलेंज है, वो बोलता रहता है तुम जब देखो बाहरी चीज देखती हो, तुम अंदर का चीज ठीक नहीं करती हो, तुम बेसिक नहीं करती हो, तुम ठीक नहीं करती हो, तुम ठीक नहीं करती हो, ये बोलता रहता है। तो उसमें मुझे काम, वो बोलता ही रहता है, तो वो करना पड़ेगा, वो सब अंदर से। वेरी नाइस। हाँ, तो आपका बेटा आपका गुरु बन रहा है। वेरी नाइस। बहुत अच्छा, सेल्फ चेकिंग। थैंक यू वेरी मच शशिकला बेटा, थैंक यू। आपसे जुड़ने के बाद बहुत बहुत चेंज हो रहा है, बहुत चेंज हो रहा है, मगर और बहुत करना है, और बाबा के साथ रहने का मुझे और करना है, हर कदम कदम पर बाबा के साथ रहना, ये कैसा होना है वो करना है। वेरी नाइस, बहुत अच्छी शेयरिंग करी शशिकला मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। यस संतोष भाई।
संतोष भाई आप ज्वाइन हो? ज्वाइन तो दिख रहे हैं। यस अंजू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी हमें जो अंदर से फीलिंग आती है ना, काफी सालों से ये आता है कि हमें ना सबको प्रेम देना है और हमसे एक भी आत्मा मतलब इस दुनिया में कोई भी जैसे नाराज ना हो, तो सबको बस प्रेम देना है। जैसे पूरा विश्व जब बाबा के ज्ञान में नहीं थी ना, तब भी ऐसी फीलिंग आती थी कि ऐसी दुनिया हो जहाँ से प्यार ही प्यार हो, बस सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, एक परिवार की तरह। तब तो पता भी नहीं था कि ऐसी दुनिया होती है, लेकिन बस यही आता है कि बस सबको प्यार देना है, सबको बस प्यार। और ये आप अपनी तरफ से सहयोग देना चाहते हैं इस हाँ जी, हाँ, सृष्टि को। बहुत अच्छा। और उसके लिए क्या स्टेप्स लिए आपने? जैसे मैं अपनी कोशिश ये करती हूँ कि मैं मतलब किसी कोई मुझसे अगर नाराज है तो मैं उसको मतलब आगे बढ़ के करती हूँ। और जैसे ना सबको जैसे बाबा से जब प्यार महसूस होता है ना, तो ऐसा लगता है बस सबको प्यार दो, प्यार दो, हर आत्मा को बस जैसे मैं प्यार कर रही हूँ, प्रकृति को प्यार कर रही हूँ, हर जीव जंतु को। शायद सिर्फ बस वाइब्रेशन थी और तो दीदी और कुछ जब नहीं। सिचुएशन सामने आती है, ऐसी जब सिचुएशन सामने आती है तो उस वक्त अब किस तरह से वो में सिचुएशन स्टेप्स लेना? हाँ, तो हिलती भी हूँ थोड़ा। मेरी लाइफ भी इस तरीके की रही, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ही ज्यादा, मतलब कभी मैं आपसे अकेले में बताऊंगी तो। लेकिन हिलती हूँ, लेकिन बाबा को याद करके बाबा की जो शक्ति मिलती है, फिर चलो डोल हो जाती हूँ। और फिर कि नहीं, मुझे को प्यार देना है। सब आत्माओं ने अपना अपना पार्ट बजाया, सबको बस, सब बाबा के बच्चे हैं, सब अच्छे हैं। कोई एक ये स्लोगन मैंने बांध लिया था तो उससे काफी मतलब अच्छा रहा कि सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इससे मुझे बहुत अच्छा लगा पुरुषार्थ में ना, इससे मेरी बहुत मदद मिली कि सब अच्छे हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो आपका मेन पर्पस है, बाबा ने कहा ना कि प्रेम एक और धर्म, एक एक भाषा। हाँ, एक परिवार, विश्व बस एक भाषा हो। तो एक भाषा, पूरी दुनिया की एक भाषा है, वो है प्रेम की भाषा। अंजू बहन ने उस भाषा को समझा है और वो वही भाषा अपनाना चाहती है हर एक लिविंग बीइंग के लिए। वेरी नाइस। कुदरत में ये फैलाना चाहती है, ये उनका जीवन का पर्पस है। बहुत अच्छा। वो उस पे कदम भी उठाए, स्टेप्स भी ले रहे हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। जी दीदी, मेरा लाइफ का पर्पस है कि मैं सबको लाइट रख सकूं, सबको मोटिवेट करूं कि हमारे सुख का आधार क्या है। तो वो जब मैं ज्ञान में आई थी ना, मुझे ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 1-2 साल हुए थे और मेरी युगल ने शरीर छोड़ा था। तो उसके बाद मेरे पापा मुझे थोड़ी तसल्ली दे रहे थे, तो मैंने पापा को कहा था, मैंने कहा पापा मैं बेचारी बन के नहीं जीऊंगी, मैं ऐसा बन के दिखाऊंगी आपको कि मैं और लोगों की तकलीफों को दूर करने के निमित्त बनूंगी और उनकी लाइफ में उनको लाइट रहने के, मतलब हल्के रहें, वो एक्सेप्ट करें सिचुएशन को, सॉल्यूशन पे फोकस करें, वैसी मैं बन के दिखाऊंगी आपको। मैं बेचारी बन के नहीं जीऊंगी कि ऐसे कोई सोचे मुझे दया की दृष्टि से। तो पापा ने मेरे सिर पे हाथ फेरा था और ये कमिटमेंट मैंने जो खुद से की थी ना, तो बाबा ने भी बहुत सपोर्ट किया और वो कर पाई। मैंने 13 डेज तक अपने बच्चों को भी कहा था कि वो सूर से माफी मांगो और उनसे कहो कि यहाँ से निश्चिंत होके जाएं, हम अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। तो 13 डेज तक हमने ये किया था। और अभी भी जैसे मेरी मदर 2 इयर्स बैक एक्सपायर हुई, उन्होंने मेरी गोदी में ही शरीर छोड़ा, तो मैंने अपनी मम्मा को, उस दिन संडे का दिन था, शिवरात्रि का दिन था, उनको अगस्त मुरली भी सुनाई और उनसे कहा कि देखो सामने शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा खड़े हैं। जैसे उनको बहुत तकलीफ हुई थी बॉडी में, तो उनको कहा कि मम्मा ये शरीर अब तकलीफ दे रहा है ना, तो हम सब आपको अपने स्नेह के बंधन से आजाद करते हैं, आप मुक्त हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप इस शरीर को छोड़ दीजिए, ये बहुत तकलीफ दे रहा है। और दीदी कहने के 15 मिनट बाद ही उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। मैंने उन्हें कहा मुझे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा सामने दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ मुझे दिख रहे हैं। तो अव्यक्त मुरली सुनी उन्होंने और वो छोड़ा शरीर। घर के सब लोग कहने लगे डॉक्टर के ले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के ले जाने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग खड़े हो जाइए सामने
और इस सोल से माफी मांगे कि जाने अनजाने कभी दिल दुखाया हो ना तो माफ कर दो, जीते जी माफी मांगो। और माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, ये आत्मा संतुष्ट होके जाएगी, निश्चिंत होके जाएगी। और सबने ऐसा किया भी, तो वो हो पाया दीदी, वो खुशी है मुझे। और आज भी मैं बहुत छोटे छोटे लेवल पे बाबा मुझसे कराता है। जैसे आज का ही दिन है, कल कोई सोल मुझसे बात कर रही थी कॉलोनी में, तो कह रही थी मुझे जाना था, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, मुझे सब्जी लानी थी, मैं ला नहीं पाई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ला के दूंगी मॉर्निंग में। मैं सेंटर जाती हूँ, सेंटर से आते हुए 8 बजे सबसे पहले उनके गेट पे गई, उनको सब्जी पकड़ाई, 4-5 वैरायटी सब्जी। या कॉलोनी से जब भी जाती हूँ, कॉलोनी के लोग कोई दिखते हैं तो उनको कहती हूँ कहाँ जाना है आपको, मैं ड्रॉप कर देती हूँ, मैं उधर जा रही हूँ। इस तरह से बहुत छोटे छोटे, जी बहुत छोटे छोटे अवसर आते हैं हमें लाइफ में, जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, थोड़ा साथ दे सकते हैं, लाइफ इजी कर सकते हैं। और कोई और भी जैसे कोई शेयर करते हैं तो मैं यही, मतलब हम लोग जैसे बाबा ने जो सिखाया है कि लाइट कैसे रहे, ये लाइफ में ये सब जो आ रहा है ये भी हमारे कर्मों की वजह से, वो तो बहुत सारी बातें हैं धीरे धीरे बतानी होती हैं, मगर पहले उनको अपनी उपस्थिति से लाइट करना, कुछ इस तरह की बातें करना कि वो लाइट हो सके, जीवन को आसान बनाना, जीवन जीने की आवाज नहीं आ रही किसी की भी, जीवन को आसान बनाना। हाँ आ रही है, सभी की आवाज है। अभी जो दीदी वो शेयरिंग कर रहे थे वो मैं भी करती हूँ। प्लांट्स, बहुत सारे जो प्लास्टिक के बॉक्स आते हैं किसी भी वजह से, तो मैं सब में प्लांट्स लगा देती हूँ दीदी। अभी मैंने गोबर की खाद भी बनाई है, अगर आप लोग देखेंगे तो मैंने बहुत सारे प्लांट्स में चीजों को यूज करके नेचर को सपोर्ट, जैसे ये दीदी मैंने खुद हाथ से बनाया है, वाटर बॉटल्स होती है छोटी छोटी वाटर बॉटल्स, तो वो मैंने फेंकती नहीं, उनमें प्लांट्स लगा दिए। ऐसे जगह से प्लास्टिक का रीयूज, और प्लास्टिक बैग जितने होते हैं मैं मार्केट से लेके ही नहीं आती, जो भी प्लास्टिक बैग्स के लिए कहते हैं। जैसे ये गोबर की खाद बनाई है मैंने अभी, तो घर में सूखे उपले को भिगो के, तो मैं कोशिश करती हूँ कि नेचर में हम कुछ गंद ना फैलाएं दीदी, बल्कि हम रीयूज करें चीजों को। मैं प्लास्टिक बैग मार्केट से कोई देता भी मैं नहीं लाती, और कभी बहुत मजबूरी होती है तो उसको बहुत सफाई से उसको रख के, और मैं सब्जी वाले जितने आते हैं उनको रिटर्न कर देती हूँ कि आप खरीदना मत, तो उनको पता है कि ये दीदी कहीं से लाए हुआ है, तो उनसे मांग भी लेते हैं और मैं उनको रिटर्न करती हूँ। मैं डस्टबिन में कभी प्लास्टिक का यूज नहीं करती कि डस्टबिन में प्लास्टिक की पॉलिथीन लगाऊं, कूड़ा वैसे ही डाल के फिर डस्टबिन को वॉश कर लेती हूँ 3-4 डेज में। तो इस तरह से हम नेचर को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं ना, कि हम बहुत कम यूज करें, जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो हम कम यूज कर दें, तो प्रोडक्शन कम होगा, तो इस तरह से भी हेल्प होगी नेचर की। वेरी और थैंक यू वेरी मच। फ्रूट्स का भी करती हूँ दीदी, मैं फ्रूट्स के छिलके सारे इसमें डालती हूँ। जी दीदी, खाद बना देती हूँ उसका। जी दीदी, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। बहुत लोगों को ये आइडियाज मिली होंगी जितनी भी शेयरिंग की है, कि किस तरह हम कुदरत को भी सहयोग दे सकते हैं। वंडरफुल, वेरी। मैं एक बात पूछ सकती हूँ निर्मल बहन से, कि ये जो छिलकों की वो बनाते हैं वो किस में रखते हैं और कैसे? झाड़ों में डाल देते हैं, छिलकों को पीस के खाद, वो पिसा हुआ ही झाड़ों को डाल देते तो अपने आप खाद बन जाती है। वो मतलब जो फ्रेश छिलके हैं उन्हीं को पीस देते हैं, उन्हीं को पीस देते हैं? जी बिल्कुल, वो सारे छिलके इकट्ठे करते रहते हैं और उनको पीस, सब्जी के भी फ्रूट्स के भी, और पीस के थोड़ा पानी ऐड ऑन करके और बाहर क्यारी में प्लांट्स में डाल देते हैं। ओके। और दीदी मच्छर वगैरह नहीं होते उससे? नहीं, मच्छर तो देखो वो नहीं डालते तो भी होते हैं, होने होते हैं तो, और स्पेशली उसकी वजह से नहीं तो फिर थोड़ा सा डिप कर दो उसे मिट्टी को ना, 1-2 दिन में थोड़ा सा खोद के वो करते रहो तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो ख्याल मेरे भी थॉट में आया ही था कि ये हम जब वेजिटेबल्स और इनका खाद बनाते हैं घर के अंदर ही और डालते हैं अपने ही घर के अंदर के पॉट्स में, तो जरूर मच्छरों का, कीड़ों का जन्म होता है और वो आके फिर हमें सताते हैं। तो वो क्वेश्चन तो था ही मेरा भी, और उसके लिए फिर सॉल्यूशन भी और है। मैं ये बहुत अच्छा शेयरिंग किया निर्मल बहन ने कि किस तरह वो कुदरत को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इंसानों को तो कर ही रहे हैं, हेल्पिंग हैंड दे ही रहे हैं इंसानों को, जिसको जो जरूरत है वो वहां पे हेल्पिंग हैंड है ही उनका। बस कुदरत को भी किस तरह सपोर्ट करना है वो उन्होंने अपने अनुभव में शेयर किया। वेरी नाइस, थैंक यू निर्मल बहन।
या अर्चना ओम शांति दीदी जी, इस सबको सुखा के और इसको पीस कर वो भी डाले तो चलता है दीदी। हाँ, यस, वो सुखाने के लिए भी मक्खियाँ आ जाती है। उसके लिए एक डेडिकेटेड प्लेस होता है ना, तो सब इकट्ठे एक साथ में करे, वो खाद बने और फिर वो सब लोग ले आके झाड़ों पे डाले, तो बात अलग है। हाँ दीदी दीदी उसके लिए ये भी कर सकते हैं कि मिट्टी का एक बड़ा मटका लाके है ना, छिलके उसमें डालते रहे और मटके को ढक के रखें किसी हैवी प्लेट से या उसके ऊपर ईंट रख दें, फिर उसको कुछ टाइम बाद मट्टी मिक्स करते रहे उसके अंदर। दीदी उसमें मिट्टी डालते रहे। मैं भी बोलना चाहूँगी दीदी अभी तो मिलता ही है, ये अभी बॉक्सेस मिलते हैं फर्टिलाइजर बनाने के लिए, रेडीमेड बॉक्सेस मिलते हैं। ओम शांति दीदी, ये सब मैंने भी किया था ऐसे एक बारी, हाँ। लेकिन उसमें कीड़े हो जाते हैं, फिर हाँ। फिर वो दबाते हैं, फिर हम उसको फूट के खाद बनानी पड़ती है। यस, तो वो कीड़े मर जाएंगे, तो उससे भी बहुत पाप लगे। हाँ, दीदी इसीलिए वो आइडिया दिया मैंने इसीलिए वो आइडिया दिया कि आप सब पूरी सोसाइटी मिलके एक जगह पे ऐसे जमा करते हैं। अभी हमारे सोसाइटी में सब एक जगह पे गीला कचरा जमा करते हैं और वहाँ पे वो लोग खाद बनाते हैं और फिर उस सोसाइटी के ही इसमें सब खाद डाल देते हैं, और जिनको भी चाहिए घर में अपने लेकर जाने के लिए, तो वहाँ पे वो लोग प्रोवाइड करते हैं कि आप लेकर जाओ घर के इसमें भी डालना हो। तो इससे क्या होता है, कीड़े मकोड़ों का भी नुकसान नहीं होता है, घर में भी मच्छर नहीं आते हैं, ना ही हमें दवाइयाँ छिड़कनी पड़ती हैं, ना ही किसी को मारना पड़ता है। दीदी मैं क्या करती हूँ, एक बर्तन में, स्टील बर्तन में ये सब जो रोज का आता है वो डाल देती हूँ, बनाना पील वगैरह रहता है ना, वो डाल के उसको पानी डाल के ढक के रख देना है, और वो 1-2 दिन ऐसा रहता है ना, उसमें सब छूट जाता है। उसको अच्छी तरह से हाथ से निचोड़ के कितना बार हो सके उतना बार निचोड़ के उससे पानी निकालना है, पानी डाल के निकालना, पानी डाल के फिर वो सब प्लांट्स में डालना है वो पानी। अच्छा, निचोड़ के कितना बार हो सके उतना बार सभी प्लांट्स को। फिर बाद में वो जो बचता है ना, वो बहुत ये ठीक होता है और उसमें कुछ नहीं रहता, कुछ ऐसा ओनली फाइबर भी है। तो उसको ना बकेट में वो एक मट्टी में डाल के उसको क्लोज करना है, उसमें उसके ऊपर मट्टी डालना है, और वो उसमें वो अर्थवॉर्म्स बहुत रहते हैं ना, वर्मी कल्चर होता है, वो अर्थवॉर्म्स बहुत जल्दी उसको ये डिकम्पोज करते हैं। उसमें थोड़ा पानी डालते हैं तो बहुत जल्दी वो खाद बनता है। यस, तो अर्थवॉर्म से वो बहुत जल्दी होता है, वैसे मैं कर रही हूँ। यस, ये बहुत अच्छा है, मगर इतना ध्यान में रखें कि अर्थवॉर्म से ये कीड़े मकोड़े हैं, ये खाद बनाने के पीछे कहीं उनकी जान तो नहीं ले रहे हैं, उनको जन्म देने के वजह भी हम बन रहे हैं और उनके मारने की भी वजह हम बन जाए, ऐसा कर्म ना करें बस। हाँ, वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, yes. बहुत उसके अंदर ही रहते, बाहर नहीं आते हैं। हाँ. अंदर ही रहते। कुछ ऐसा कुछ नहीं, वो मरते नहीं, ठीक, ऐसे रहते हैं। और जब जब वो खाद बना उसको अलग निकाल लेना है, फिर दूसरा खाद बनाते रहना है और बाकी प्लांट्स को डालना है। बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बहुत से आइडियाज मिल गए हमको, कुदरत को कैसे सपोर्ट करना है। अभी वक्त भी हो रहा है, और संतोष भाई आप हो अभी? जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। जी दीदी, मेरा जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो है सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, आज्ञाकारी निभाना। तो मैंने सीखा है, हाँ, ये आपसे मैंने बहुत ज्यादा सीखा है। जब से मैं जुड़ा हूँ आपसे, बहुत मुझे प्रेरणा है, बहुत सारी शक्ति मिली है और मिलती रहेगी आगे भी। तो जीवन में और इससे मैंने सीखा है, मैंने स्टेप उठाए कि लाइफ में हर चीज को एक तो फेस करना है कॉन्फिडेंटली, और दूसरा हिम्मत रखनी, करेगी। क्योंकि पहले हम एक्सपेक्टेशंस की खातिर वो हिम्मत नहीं करते थे कुछ बात कोई कहने के लिए, फिर अंदर ही अंदर में वो बातें हमें बहुत ही मल्टीप्लाई होती थी, वो मैं खाती थी। तो अब वो सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी की वजह से वो हिम्मत भी आई है और फेस करने की, फेस पावर टू फेस करने की शक्ति भी आई है।
कल ही क्या दीदी, 1-2-4 दिन पहले क्या हुआ कि हमारे HM ने स्कूल में मुझे बोला कि तुम 9th मैट्रिक के ड्यूटी लगाए, तुम जाओगे। मैंने उनको मना कर दिया हिम्मत करके। पहले हम बोलते नहीं थे क्योंकि वहां पर चीटिंग करानी पड़ेगी बच्चों को, ठीक है, तो वो भी एक क्या डिसऑनेस्ट वर्क है उनका। तो फिर क्या मैंने पहले तो हम चले जाते थे, फिर बड़े परेशान होते थे और बुरा भला बोलते थे। तो फिर अब मैंने बोला नहीं सर, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अब वो हिम्मत आ गई एक अपने हक से कहने की, फेस करने की सिचुएशन। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये अभी ऑटोमेटिकली आ रही है, ये सब आपसे इतना सीखा है, ऑटोमेटिक नेचुरली आ रही है, पावर आ रहा है। और भी छोटी छोटी चीजों में जहाँ पर ऑनेस्टी दिखानी है, ईमानदारी दिखानी है, आज्ञाकारी करके उस सिचुएशन को फेस करना है, हिम्मत रखे। बाबा कहते हैं हिम्मत बचे मदद बचा, मदद बाप। तो बहुत खुशी होती है। तो मैंने ये पर्पज लिया अपनी जिंदगी। वेरी नाइस। संतोष भाई ने उत्तम पुरुष, बाबा जो मुरली में बोलता है कि पहले तो आपको उत्तम पुरुष बनना है ना। उत्तम पुरुष है ना, पुरुष है ना एक आत्मा, एक इंसान बनना है। और इंसान बनने के लिए क्या करना है स्टेप्स, तो उन्होंने ये 4 का कमिटमेंट लिया है। ईमानदारी, वफादारी और क्या है 2, आज्ञाकारी, कमिटेड रहना। तो ये पहले स्टेप्स लिए हैं ताकि वो सही इंसान बने। पहले ये उनका पहले पर्पस है। जैसे ही वो पर्पस सॉल्व होएगा कि आगे उनके लिए और भी दरवाजे खुल जाएंगे, उनको क्या करना है आगे। वेरी नाइस। थैंक यू संतोष भाई आपका शेयरिंग के लिए। थैंक यू। अभी वक्त हो रहा है, मंजू भाई आप शॉर्ट में आपका बात बता दीजिए। दीदी मैंने तो वैसे जो लिया है पर्पस ऑफ लाइफ, वो ये लिया है कि सच्चाई पर रहना है। जो भी बात है उसको सच में बोलना है, बिल्कुल भी सच से इधर से उधर नहीं होना। इसका एक दीदी कोई भी काम कर लेती हूँ तो मुझे उसके बाद टेंशन और डर सा लगने लग जाता है कि शायद मैंने ये ठीक किया या नहीं किया या गलत किया। बस वो एक टेंशन होती है। उसके लिए मेरे को आपसे आंसर चाहिए था। अब टाइम नहीं है तो एक छोटे से क्वेश्चन का मेरे को आंसर जल्दी से दे दें कि अभी मैं किसी फंक्शन पर गई थी, किसी का बेटा बाहर गया हुआ, उन्होंने अपने घर में गुरुजी की पूजा वो रखा था, सत्संग जो होता है, वहां गई थी। तो अब मैंने उनकी जो मदर है उनको सगन पकड़ा दिया, पर उनकी बहू को नहीं पता। तो उसमें अब मेरे को ये टेंशन हो रही है कि वो अपनी बहू को बताएंगी कि नहीं बताएंगी। कोई सोचेगा कि आई और खाली चली गई। मुझे ये टेंशन सबसे खाई जा रही है। तो आपसे पूछना था कि उसकी बहू तक कैसे नोटिस में आए, या बाबा अपने आप करेंगे जो करेंगे, मुझे नहीं पता। शगुन जो दिया है आपने उस घर को प्रोग्राम के लिए दिया है, मगर वो शायद सास बहू में मनमुटाव चलता है तो वो दोनों एक दूसरे में कम्युनिकेट नहीं करते। ये ऐसा आपको लगता है या वाकई में वैसा सिचुएशन? कुछ सिचुएशन से मैंने देखा है, पर आज का मेरे को डाउट हो रहा है कि शायद ना बताया तो। तो ऐसे इसमें फिर आप इस तरह से बता सकते हैं उनकी बहू को कि मैंने एनवेलप दिया है आपके सास के पास, हो सकता है ओल्ड एज की वजह से वो कहीं भी भूल के कहीं इधर उधर ना रख दे, तो आप देख लीजिएगा। बाबा ये टचिंग दे रहे थे। तो इस तरह से प्यार से आप बात बता भी दे और उनको इंटीमेट भी कर दे, इन्फॉर्म भी हो जाएगा। ओके 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 ओके, ठीक है, ये ठीक है। थैंक यू। आपसे मिलकर मुझे बात सुनकर सहारा मिल गया कि ये मैं कह सकती हूँ। नहीं तो मैं सोची थी कोई सोचेगा शायद ये नोटिस में दिला रही है कि मैंने दिया, तो देखो ये नहीं, पहले वो तो सिचुएशन देखने हैं हमको। हाँ जी, सिचुएशन क्या है, सामने वाला क्या सोचता है कि तुम्हारे बारे में, कि क्या कहीं जैसे आपने कहा वो सिचुएशन ऐसी है कि उनको ऐसे लगेगा कि ये बहन आई खाली हाथ चली गई, कुछ दिया नहीं, है ना। बाबा बोलता है देने की कमी नहीं करनी, लेना नहीं है ना। हमको लेना किसी से नहीं है। अगर देने का वक्त आए तो दे दो, खुले दिल से दो, मगर लेने का वक्त आए तो पीछे हाथ कर दो। हाँ जी, ठीक है दीदी। थैंक यू वेरी मच दीदी। ओम शांति। फिर आज का वक्त हो गया है, तो कल मैं भी बात करूंगी पर्पस ऑफ लाइफ, किस तरह पर्पस हमारी लाइफ की जो होती है इसको अचीव भी कैसे करना होता है। जिस तरीके से बाबा ने मेरे से करवाया, मैं आपको शॉर्ट में मेरे अनुभव सुनाऊंगी, जिससे आप लोगों को भी आइडिया आएगा कि बाबा आपसे भी वो करवा रहा है, मगर क्या आप बाबा की मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, क्या उस रास्ते चल पा रहे हो
या नहीं चल पा रहे हो, आपकी कल वो सेल्फ चेकिंग होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जी, ओम जी, शांति। जी, बहुत अच्छा, हमें भी यही सीखना है। ओम शांति बाबा, शुक्रिया इतनी अच्छी तरह से समझाने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति दीदी। ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।